ओम शांति। 4 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे। तो बाबा को प्यार से याद करना माना बाबा के साथ रिश्ता जुड़ जाना। जब तक रिश्ता नहीं जुड़ेगा, जब तक वो बाबा के जो सूक्ष्म शक्ति या सूक्ष्म जो एनर्जी उसको फील नहीं कर पाएंगे, तब तक वो प्यार से याद नहीं कर पाएंगे। तो बाबा को प्यार से याद करने के लिए वो जो बाहर के जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता, वो सारे को छोड़कर बाबा पर डिपेंड होना शुरू करना होगा। तब जाके धीरे धीरे वो रिश्ता बनेगा और ये रिश्ता प्यार में परिवर्तन होगा, क्योंकि कुछ मिलने का एहसास होगा। क्योंकि जब तक नहीं मिलता है तब तक प्यार नहीं जागता है, और जब मिलेगा तब, और जब प्यार बढ़ेगा बाबा के साथ, तब आशीर्वाद भी ऑटोमेटिकली मिलेगा। माना आशीर्वाद एक कमाई है, कुछ हमारे तरफ से करना होगा तभी जाके वो आशीर्वाद मिलेगा और पाप कटते जाएंगे। प्रश्न: बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। माना आत्मा का जो धर्म है उसमें टिकना है, शरीर के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको। पर हर चीज़, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो अंदर है, तो उस अंदर के जो अनुभव उसमें टिकना है, न कि बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो स्वधर्म का अनुभव करना है। स्वधर्म में जो चीज़ है, जैसे पवित्रता है, सुख है, शांति है, ये सारे चीज़ हमारा स्वधर्म है, हमारे पास है। तो वो ये सारे चीज़ स्वयं को ना जानने के कारण, सेल्फ कनेक्शन नहीं होने के कारण हम बाहर से ले रहे थे, बाहर से चीज़ों से उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सुख लेने की कोशिश कर रहे थे, शांति मिलने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं करके अभी अंदर जाके उसका अनुभव करना है जो ओरिजिनल है। बाबा कहते, देह अभिमान में नहीं आओ। प्रश्न: भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर: ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो यहाँ यही समझ में आ रहा है, जो बंधायमान है, बंधायमान माना ड्रामा का एक फोर्स है, जिस फोर्स द्वारा बाबा को नीचे आना होता है। वो फोर्स ही बाबा को खींच के लाते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, ताकि वो साइकिल कंप्लीट होते जाए या कंटिन्यूअस होते जाए। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जैसे ओम शांति कहे, ओम शांति वर्ड से ही हमें अंदर जाने का अभ्यास होना चाहिए कि शांति मेरे अंदर है। तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। तो जैसे ओम शांति बोलेंगे मतलब साइलेंस, पीस, जैसे वो पीस स्टेट में टिकेंगे तो ज़रूर वो बाबा ही याद आएगा। जैसे मेरा एक अनुभव है, जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी, तो वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर 1 महीना के लिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे।
और जब उनको वो कोर्स कराया गया था, और कोर्स कराने के बाद जब एक एक गॉड इज़ वन का बाबा का परिचय दे रहे थे, तो जब क्रिश्चियनिटी में आया तो वहाँ पर जाके उस आत्मा को लगा कि ये मेरे लिए ठीक है, तो वो क्रिश्चियन धर्म में चले गए और कह रहे थे कि 16 साल से मैं क्रिश्चियन धर्म में हूँ। और मैंने पूछा आप संतुष्ट हो? तो बोला हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो उनके बगैर जी नहीं सकता। तो मैंने बोला कि क्या आप स्वयं को जाना? बोला हाँ मैंने जाना है ना स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से तो फिर यहाँ सब कुछ छोड़ के जाऊँगा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ये अभी तो सिर्फ मैं कर्म कर रहा हूँ। मैंने बोला ये तो क्या है, ये आपको नॉलेज है, उसके हिसाब से आप बोल रहे हो, पर क्या आपको अनुभव है? अनुभव है ना, उस खुदा का अनुभव है। तो उससे पहले मैंने बोला था कि गॉड इज़ वन, तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि शिव नहीं हो सकता है, शिव तो मैंने बोला था कि गॉड, आपके उसमें क्रिश्चियनिटी में गॉड इज़ लाइट बोलते हैं ना, तो शिव भी ज्योतिर्लिंगम है इसलिए लाइट है, तो एक ही है। तो फिर वो उसके मुंह से खुदा निकल गया। खुदा निकलते ही मैंने बोला देखिए आपने मुस्लिम वाला गॉड को याद कर लिया, इससे प्रूफ होता है कि गॉड इज़ वन। तो बोला नहीं, ये तो मेरा भाषा ठीक से नहीं है, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ इसलिए निकल गया। तो फिर मैंने उसको याद दिलाया कि आपको याद होगा ना जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तब उसने क्या बोला उसने बोला कि मैंने उस समय उन्होंने उनके पिता को याद किया। तो बोले कौन है उनका पिता? तो वो बोल रहे परम पिता परमात्मा। तो मैंने बोला अब आप हिंदू वाला गॉड को याद कर लिया, तो इससे पता चल रहा है कि गॉड इज़ वन। तो फिर वो ज़िद कर रहा था नहीं ये हो नहीं सकता है, शिव नहीं हो सकता, शिव नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता हूँ। मैंने बोला ये तो आप ज़िद कर रहे हो, ज़िद में शांति नहीं होता है। तो फिर बोल रहा है कि नहीं मैं शांति में हूँ। मैंने बोला ज़िद में अशांति होता है, आप आराम से बैठ के एक बार सोचना ज़िद में क्या होता है, शांति होता है या अशांति होता है। फिर वो चुप हो गए। तो यही बात बाबा ने कहा, ओम शांति कहते ही गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं, क्योंकि दोनों का परिचय से ही वो मिलन होगा, वो संगम होगा, आत्मा और भगवान, आत्मा और परमात्मा। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी पतित से पावन बना नहीं सकते। तो वो उनका रोल फिक्स है यहाँ पे। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं, सबसे टफ समय, जहाँ पर हमारा संस्कार एकदम पुराना संस्कार पीक में होता है और एक नया संस्कार धारण करने का समय होता है। तो भगवान कुछ अलग ही करके दिखाएंगे ना, तभी ना लोग समझेंगे कि भगवान आया हुआ है। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, क्योंकि जितना अपवित्रता होते हैं उतना बुद्धि का लिमिटेशंस आ जाता है, और वो लिमिटेशंस फिर व्यभिचारी बना देते हैं, और साथ में आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी है, और बल कम होता है तो डिपेंडेंसी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है,
बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? ज़रूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है। जबकि भक्ति में आशीर्वाद मांगते हैं, अभी भी किसी का हाथ लेके अपने सिर पर रखते हैं, सोचते हैं आशीर्वाद मिला। और ये हर जगह पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है कि हाथ सिर पे रखने के लिए कहते हैं। ये तो मेहनत करने की चीज़ है, पर ये मिलता है बाबा से जब मेहनत करते हैं, याद की मेहनत करते हैं। और ये आशीर्वाद सूक्ष्म चीज़ है, ये सिर्फ हाथ रखने से नहीं होता है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी। अर्थात वो आशीर्वाद क्या है? उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। तो उच्च पद, वो पद का जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, उस पद में जो बुद्धि की महीनता होना चाहिए, वो उस स्टेट को, उस सूक्ष्मता को जब जान जाएंगे, वो धारण कर लेंगे, तब जाके उस हिसाब से पद मिलता है। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वे छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मामा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है ये हमारे माँ बाप हैं, जिनसे ये वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को। सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो ज़रूर सुख ही पाएगा। हाँ जी, बोलिए। गति और सदगति को आप समझा सकते हो इन द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट? हाँ, नॉट इन द फिजिकल वे, यहाँ पे जब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाबा ने कहा गति कहा जाता है मुक्ति धाम को। तो मुक्ति, जहाँ पर मुक्ति मिल जाता है, जहाँ पर सारा डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर सेल्फ, स्वयं के जो सूक्ष्म शक्तियाँ उसमें टिक जाते हैं, वहाँ पर एक गति हो जाता है। गति माना यू कैन से एक इनर फोर्स। वो इनर फोर्स, इनर क्वालिटीज़ और पावर्स वो एक्टिव होने के कारण एक इनर फोर्स क्रिएट हो जाता है। और उसी में, उसी स्टेट में आत्मा रह पाती है। बाहर भागने की ज़रूरत ही नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर एक मुक्ति का स्टेट है। दूसरा है सदगति। सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। और वो सदगति से मैं ये समझ पाती हूँ जो सच्चाई है, जिसमें सत्य है, वो सत्य स्वरूप में टिक कर जब शरीर में आकर उसी स्टेट में एक्शन में आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जीवन मुक्ति का अवस्था, जीवन में रहते हुए भी वो आत्मा के इनर स्टेट में रहना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना, वो है सदगति। भले वहाँ पर बार्टर सिस्टम होता है, एक दूसरे से सामान लेते हैं और अपना वो फुलफ़िल करते हैं, नीड्स फुलफ़िल करते हैं, पर वहाँ पर डिपेंडेंसी वाला एनर्जी नहीं होगा। इसलिए उसको सदगति कहते हैं। क्लियर है मानसी बहन? यस, थैंक यू। ओके। कोई भी पहले आएगा तो ज़रूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। ज़रूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है।
तो पढ़ाई ऐसे नहीं है कि लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको ख़त्म कर देना। उस एक एक लाइन के अंदर में जो बात छिपा हुआ है उसको समझना ज़रूरी है, और उसी को समझने से बुद्धि महीन होने लगता है, और बुद्धि महीन होकर ही वो ऊंच पद के लायक बना देते हैं। बाबा कहते हैं जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। लौकिक में भी वैसे ही होता है। सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व साहूकार बनेंगे। यहाँ पर ऊंचा पढ़ाई करेंगे, अच्छा से ज्ञान को समझेंगे तो डेफिनेटली उच्च पद मिलेगा। ये बाबा के ज्ञान को समझेंगे और उच्च पद सतयुग में मिलेगा। पर इस दुनिया में उच्च पढ़ाई पढ़ के भी बैठे रह सकते हैं, कोई नौकरी नहीं मिल सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये इनजस्टिस वहाँ पर नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई को इम्प्लीमेंट भी करना है, धारण भी करना है, और उस पूरा प्रोसेस के लिए आत्मा को ताकत चाहिए, और वो ताकत एक बाबा की याद से ही होगा। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल पेन द्वारा गुज़रना होता है, और वो गुज़रने के लिए वो जो पावर्स की ज़रूरत होता है, वो पावर्स हमें बाबा से लेना पड़ता है, बाबा की याद से ही मिलता है। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो ज़रा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्य को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। तो इसी को बाबा कहते हैं कि सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। तो चिंतन से मुझे ये समझ में आया, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, माना किसी को जज नहीं करो। दिखेगा वैसे पर जज कर लेना, माना सुन लिया या देख लिया। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। जहाँ पर आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें नहीं टिक पाएंगे मनुष्य मत से। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। अभी लीगल मत जो है वो अभी ऐसे दिखेगा कि ऐसे करेंगे तो जो कार्य करने का अभी समय है उसको छोड़ के अगर बाबा का कार्य में अभी मैं लग जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ नुकसान हो जाएगा। पर बाबा के मत पर चलना, एक जीवन में बैलेंस लाना, एक बाबा के जो एनर्जी है उससे अलाइंड रहना, ये हमेशा जीवन में उन्नति ही लाएगा। आत्मा में प्रोग्रेस ही होगा। और आत्मा में प्रोग्रेस हुआ माना बाहर के जो जीवन है उस जीवन में भी प्रोग्रेस होगा।
तो इस परसेप्शन से निकलना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये जो मुरली सुनना, मुरली का जो मंथन करना या योग के समय योग करना, ये सारे चीज़ हम बाहर की चीज़ों के लिए झट से छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म तमें नहीं जाने से भी अभी हमें चल जाता है, हमें लगता है कि ये बाद में कर लेंगे, वो साइड सबसे पहले हम कर लेते हैं। पर बाबा कहते हैं लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, और जब ऊंच बनते हैं तो फिर बाहर के चीज़ों में भी ऊंच बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करना है कि बाहर जितना टाइम देंगे उतना हमें कुछ अच्छा मिलेगा, उतना मुझे सक्सेस मिलेगा। पर सक्सेस है अंदर, वो सूक्ष्म एनर्जी। जितना आप उस सूक्ष्म एनर्जी को प्योर रखोगे उतना बाहर भी सब कुछ होगा। परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही, विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। ये समझ की बात है। तो ये जो सत्य स्वरूप है उसमें टिकना है, और उसमें टिकने के लिए वो सूक्ष्मता में जो बाबा ले जा रहे हैं हमें, वहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, ना कि पीछे हटना है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र में आते हैं, शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको। देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान प्योर बनेंगे। तो जब आत्मा समझेंगे तब जाके बाबा से कनेक्ट होगा और सतोप्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सद्गुरु के निंदक ठोर ना पाए। भूल होना माना अवेयरनेस नहीं है, अलबेलेपन है। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, और तमो प्रधान बनने के कारण ही बाहर हमें मेहनत करना पड़ते हैं, बाहर हमें इनसिक्योर फील होता है, बाहर हम ज़्यादा करके दिखाने की कोशिश करते हैं सक्सेस पाने के लिए। पर एक्चुअली हमें वो इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना है। अंदर के जो इनसिक्योरिटी, अंदर के जो फियर, अंदर के जो भी इमोशंस है उसको ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए बाबा का ही मदद चाहिए। और ये जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा तो बाहर मेहनत करने की इतना ज़रूरत ही नहीं होगी, सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा। फिर सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिर कर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे,
तुम देवी घराने के थे। अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। तो अक के फूल कैसे होता है? उसमें खुशबू नहीं होता है, उसको देख के कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, पर है फूल। और अक के फूल को कोई लगाते नहीं है, वो अपने आप जंगल में ही उग जाते हैं, पर उसमें मेडिसिनल पावर भी है। तो वो भी बाबा के ही फूल है, पर उसमें कमज़ोरी है, इसलिए अक के फूल है, इसलिए खुशबू नहीं फैला सकते हैं। वो आत्मा का एसेंस जो है वो फैलता नहीं है, किसी तक वाइब्रेशन नहीं पहुंचता है। तो बाबा कहते पास नापास तो होते ही हैं, खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी है शिव परमात्माय नमः, तो ज़रूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता है। ज्ञान से आत्मा जिंदा हो जाती है, इसलिए अमृत है वो। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्व को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो ज़रूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी एक फोर्स है जिस कारण से आत्मा गिरते गई है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी
बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। कोई भी परेशानी होते हैं तो जाने अनजाने में भी मुख से हे भगवान निकल आता है। अभी तुम बाप को याद करते हो, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आत्मा को पता है कि अल्टीमेटली बचाने वाला एक ही है, और मनुष्य में वो ताकत नहीं है। आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान ज़रूर होना है। तो माया क्या करती है, धीरे 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 काले बादल की तरह एकदम ढक देते, उस नॉलेज को ही ढक देता है, और ढक जाने के कारण बुद्धि तमो प्रधान बन जाती है। स्मृति में आता है, नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ये है आयरन एजड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम ये थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए, पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तो इस ज्ञान मार्ग में हमारे तरफ से इनिशिएशन होगा। हमारा ही हर पल पहला कदम होगा जो हिम्मत का है, बाबा के तरफ से नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, क्योंकि साहूकार के पास भिन्न पैसे होने के कारण भिन्न भिन्न बाहर के चीज़ों से वो आत्मा के जो क्वालिटीज़ है उसको अनुभव करते हैं, और अल्प समय का अनुभव से ही अपने को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, और उसको कंटिन्यूस भी रख पाते हैं। थोड़ा थोड़ा दुख मिलता है, फिर से वो पैसे से उसको अचीव कर लेते हैं, इसलिए जल्दी से वो ज्ञान मार्ग में नहीं आ पाते हैं। तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, झट से निश्चय हो जाता है। और झट से अगर परसेप्शन गलत है, कर्मेंद्रिय द्वारा समझ लिया है, तो संशय भी आने में देरी नहीं लगती है। माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा ने मुरली द्वारा हर टूल दे दिया है हमें, कैसे माया को फेस करना है, कैसे एक एक परिस्थिति को गेम की तरह खेलना है। जैसे कल मैंने ग्रुप में शेयर किया था एक अव्यक्तवाणी का एक पोर्शन, जो ब्रिजेंद्र दादी के साथ बाबा बात कर रहे थे और दीदी के साथ बात कर रहे थे। उसमें बाबा ने बोला कि गेम समझकर खेलना। तो वहाँ पर मुझे वो समझ में आया कि जैसे क्रिकेट में गेम खेला जाता है, एक बैट करते हैं और दूसरा टीम बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग जो करते हैं वो बॉलिंग से आउट करते हैं बैट्समैन को। अगर हमें वो स्किल आ गया है बॉल को दूर से जज करने का, क्योंकि जो बहुत एक्सपर्ट बैट्समैन होते हैं वो बॉल को दूर से ही देख के
उसको पता चल जाता है कि किस तरफ आ रहा है, और उसी हिसाब से वो बैट को घुमा के वो स्कोर करते हैं। तो उसी हिसाब से माया को हमें जानना होता है, और दिन के दिन जब परिस्थिति आते हैं माया को बहुत गहराई से जब हम उसको परखने लग जाते हैं तो हमें भी वो स्किल समझ में आ जाता है, और धीरे धीरे हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि हर परिस्थिति एक गेम की तरह नज़र आएगा। भले उसमें दुख दिखाई दे रहा होगा पर उसमें एंटरटेनमेंट होगा। तो इसलिए हर सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसमें सीखने के लिए तैयार रहना है, ना कि मूंझ जाना है। तो बाबा कहते कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये एक टूल है माया को पहचानने का। तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। तो राइट साइड माना जो राइट पाथ है जो बाबा दिखा रहे हैं, उस राइट पाथ को राइट साइड कह सकते हैं। और फिर बाबा राइट हैंड का महत्व होता है कहा। राइट हैंड का महत्व होता है ना। राइट हैंड माना क्या है? राइट हैंड में पावर होता है। कहते हैं राइट हैंड में मास्कुलिन एनर्जी होता है, क्योंकि इस दुनिया में मास्कुलिन एनर्जी को पावर कहते हैं। और राइट हैंड जो होता है वो हमेशा मददगार होते हैं, और राइट हैंड से ही एक समझौता होता है। तो हर चीज़ में राइट हैंड के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो राइट हैंड में बहुत ताकत होता है। तो बाबा कहते हैं पूजा आदि भी राइट हैंड से ही की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ ये पता नहीं है कि हमको ये बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल पहले वाले समझे हैं वही ज़रूर समझेंगे। तो संगम युग है ऐसा युग जहाँ पर हमें पूरा सृष्टि का पूरा साइकिल का नॉलेज मिलता है। एक एक आत्मा का नॉलेज मिलता है, परमात्मा का नॉलेज मिलता है, सब कुछ का झूठ सच सब कुछ का नॉलेज मिलता है। एक भी कोना नहीं होता है जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ नॉलेज का लाइट नहीं होता है। तो वो सारा एब्जॉर्व करके धारण करके फिर हम रेस्ट के लिए मुक्त होके परम धाम में जाते हैं। वहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब्ड स्टेट में शरीर में आते हैं, और सतयुग में वो जो धारणा हमने एब्जॉर्ब कर रखा है उसी हिसाब से एक्शन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही है पढ़ाने, ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। और समझ किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि को यूज़ करना है, और बुद्धि ही बाबा बुद्धि पर ही जोर देते हैं। बुद्धि ही सोने का बर्तन बनता है, बुद्धि से ही वो पद मिलता है। तो ये प्रोसेस ही बुद्धि में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट बाबा इसलिए कह रहे हैं कि उसमें बुद्धि लगाना है, ऊपर ऊपर से नहीं ले लेना है। और बुद्धि लगाने में अभी डिफ़िकल्ट होता है, पर एक बार बुद्धि जब उस ज्ञान के साथ अलाइंड हो जाते हैं फिर इतना डिफ़िकल्ट महसूस नहीं होगा। तब हर एक आत्मा का चलन, हर एक आत्मा का संस्कार बहुत इजीली जज कर पाएंगे मतलब कैच कर पाएंगे। जजमेंट नहीं करना है, कैच करना है, जानना है, केयरफुल होने के लिए, धोखा नहीं खाना है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना है। दूसरा पॉइंट, अभी कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है। और विचित्र तभी बन सकते जब इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होते जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जब एक सीन सामने आती है और वो सीन को देखने का ज़रिया इम्प्योरिटीज़ चेंज कर देगा। तो जब, हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब आप एक्सप्लेन ही कर रहे थे, मैं वो इम्प्योरिटीज को थोड़ा सा बोल रही थी कि आप थोड़ा डिफाइन करो इम्प्योरिटीज को। हाँ, इम्प्योरिटीज़ है हमारे इमोशंस, जो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे अंदर ट्रॉमा बना हुआ है, वो जब ट्रिगर होता है तब जाके वो इमोशंस क्रिएट होता है। और वो इमोशंस के वश में आके हम सीन को दूसरे तरीक़ा से देख लेते हैं। सपोज़ अगर फियर होता है, डर होता है मेरे अंदर डर होगा तो डर मुझे दूसरा चीज़ दिखाएगा। कोई मनुष्य अगर घर के अंदर आता है, घर के अंदर आते ही अगर मेरे अंदर डर होगा तो मैं उसको चोर के हिसाब से देखूंगी, उसको डाकू के हिसाब से देखूंगी। अगर मेरे अंदर डर नहीं होगा, अगर मैं स्ट्रांग रहूंगी, वहाँ पर मैं केयरफुल भी रहूंगी और फिर उस आत्मा को पहचानने भी कोशिश करूंगी। दोनों चीज़ होगा वहाँ पे। तो ये इम्प्योरिटीज़ जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा तो किसी के प्रति भी आपका वो नहीं होगा, ट्रॉमा दोबारा ताज़ा नहीं होगा, दुख नहीं लोगे आप, ना ही किसी को दुख दोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे उस आत्मा को। क्लियर हुआ? हाँ, एक इसी में जो आपने एग्जांपल दिया ऐसे तो क्लियर हुआ। उसी को एग्जांपल को लेते हैं, मानो आप में डर है और डर नहीं है, ठीक है, और आपने और सच में कोई चोर आया या कुछ भी आया, तो आप उसको कैसे फेस करोगे? आपका परखने का शक्ति होगा ना। नहीं, परख नहीं। अच्छा, हाँ, तो you will anyways know, but you will handle it that way. Yes. तो क्योंकि इम्प्योरिटीज़ नहीं है, फियर नहीं है। फियर क्या करेगा? आपका एनर्जी डाउन कर देगा, और जब एनर्जी डाउन कर देगा आपको डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगा। जहाँ पर फियर नहीं है, आपका एनर्जी हाई है, तुरंत आपको ये कौन सा एक्शन उठाना है वो आपकी बुद्धि में आ जाएगा, और उसी हिसाब से आप करोगे, अपने को सेफ भी कर लोगे और फिर स्ट्रांग भी रहोगे। ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। तो यही है बाबा के लीगल मत, जहाँ पर अपने पावर्स में रहना है और फिर उस बुद्धि से, उस पावरफुल बुद्धि से हर बात को समझना। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो जब बाबा के साथ होंगे तो वो पवित्रता रहेगा, फिर वो इमोशंस नहीं जागेगा, क्योंकि आत्मा में पावर रहेगा। आत्मा में पावर होने के कारण कोई ट्रॉमा हील हो जाएगा, ट्रॉमा ट्रिगर नहीं होगा कोई भी बात से, क्योंकि वो आत्मा आत्मा दूसरी आत्मा को समझ
समझने लग जाएंगे, और समझ होने के कारण उस आत्मा के अंदर के ट्रॉमास को समझने के कारण खुद के ट्रॉमास ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि वो हील्ड है। और फिर पवित्रता, मन जो है, मन पवित्र होंगे, और पवित्र मन होने से वो स्वधर्म जो है, पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन कर पाएंगे। और उसी को बाबा कह रहे मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि पवित्रता भी एक ताकत है, जिस ताकत जो द्वारा आप वातावरण को परिवर्तन कर सकते हो। और वातावरण परिवर्तन होने के कारण सामने वाले आत्मा जो कमज़ोर होने के कारण कोई इलीगल स्टेप उठा रहे हैं, उसको आप लीगल में परिवर्तन कर सकते हो। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का परधर्म इसलिए है क्योंकि किसी और का जो संस्कार है, उस संस्कार को देख के मैंने स्वधर्म से अपने आप को हिला दिया, अपवित्रता की तरफ चली गई, तो वो परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता, हम प्रभावित होंगे ही नहीं। बाप जो है, जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो यथार्थ पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यथार्थ पहचान तभी होगा जब बाबा के साथ संबंध जुड़ेगा, जब सूक्ष्म एनर्जी का लेन देन होगा, तब जाके वो यथार्थ पहचान होगा। तब क्या होगा, तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारणा करना बहुत सहज है, क्योंकि वो पवित्रता जो है हमारे अंदर, उसके फीलिंग में टिकना अच्छा लगने लग जाएगा। एक जैसे धन मिल गया है, उसी हिसाब से हम उस पवित्रता को संभालने लग जाएंगे, क्योंकि वो धन द्वारा ही हमारा कनेक्शन बाबा के साथ बैठता है, और वो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान जब साथी होता है तो किसी और साथी की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती, परसीव ही नहीं कर पाएंगे। परसेप्शन ही हायर हो जाएगा, एलिवेटेड परसेप्शन, ऊंची सोच द्वारा बात ही परिवर्तन हो जाएगा। अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। कहीं न कहीं गेट खुला है और वहाँ पर माया इमोशंस को जगाने में सक्षम हो पा रहा है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो त्रिकालदर्शी हम आत्माएं संगम युग में ही बनते हैं, और त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना। जब तीनों कालों को जानते हैं तब हर पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, और हर पॉसिबिलिटीज़ को इसलिए देखते हैं क्योंकि कोई भी आत्मा में वो हर पॉसिबिलिटी है, रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो उस पूरा सृष्टि चक्र के जर्नी के थ्रू क्रॉस किया है उसने। तो ज़रूरी नहीं है जो मुझे अभी दिख रहा है उस सीन में वही सच है। उससे निकलकर हर पॉसिबिलिटीज़ को देखना और इसमें कल्याण क्या है वो निकालना, उसी को बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी। अच्छा, ओम शांति। अंतर्मुखी होकर, हाँ जी, प्रश्न है, बोलिए मानसी बहन। डिस्कस करूँ या? हाँ, कर लीजिए पहले। अभी आपका रिकॉर्डिंग चल रहा हो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग चलने से? ठीक है, योग के बाद करते हैं डिस्कस। अंतर्मुखी होके बैठ जाए।
और बाहर के जो एनर्जी और अंदर के एनर्जी का डिफरेंस को महसूस करें। बाहर के सीन्स में जो भी बातें चलता है, उसमें एक एक बात में कैसा एनर्जी है, उसको सूक्ष्म रूप में समझने की कोशिश करिए। और वो अंतर्मुखी होकर ही महसूस कर सकते हैं। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर हर एक प्रजा को समझते हैं, और उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो आज सारा दिन जो भी बातें सामने आती हैं, उसका एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें। और त्रिकालदर्शी बन हर पॉसिबिलिटीज को सामने रखें। उस कल्याण को देखने की कोशिश करें। ओम शांति।